आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मासिन राम, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। लेकिन अब जो है विश्व में मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, उसके जगह पे कौन सा नया स्थान विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान हो गया है, ये पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारा मासिन राम है। मासिन राम जो कि आप लोग पढ़े होंगे, मासिन राम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन अब जो है मासिन राम नहीं रहा है। क्यों, इसके जगह पे अब अगला कौन सा जगह जो है वो इसका स्थान ले लिया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चर्चा में क्यों है मासिन राम? देखिए, मासिन राम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा से सटे कुरुंग कुमे जिले के मुख्यालय कोलोरियांग ने विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा से सटे कुरुंग कुम जिले के मुख्यालय कोलोरियांग ने विश्व में अपना स्थान दर्ज कराने के लिए बोला है कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है वो कोलोरियांग है, न कि मासिन राम। क्यों, चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। दोस्तों, यहाँ जो बात हो रही है, इसके प्रमुख बिंदु को, अगर मेन पॉइंट को देखेंगे तो मेघालय में स्थित चेरापूंजी, जिसे अब सोहरा के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान रहा था। आपने सामान्य ज्ञान में पढ़ा होगा कि चेरापूंजी जो है, मासिन राम के जस्ट पहले चेरापूंजी विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था। लेकिन चेरापूंजी के बाद मासिन राम हुआ। अगला पॉइंट है कि कुछ वर्ष पहले मेघालय का मासिन राम गांव चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन गया था। परंतु अब मासिन राम को भी पीछे छोड़कर जो है वो नया जगह अपना स्थान बना रहा है सर्वाधिक वर्षा के रूप में। मासिन राम में एक वर्ष में लगभग 10,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी से मासिन राम की सीधी दूरी लगभग 15.2 किलोमीटर की है दोस्तों। तो अब जो है मासिन राम से भी सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की जो उपाधि है वह छीनने का खतरा पैदा हो गया है। वो कौन सा जगह है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्या है सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान परिवर्तन का कारण? सबसे पहला है दोस्तों बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि तीव्र शहरीकरण, लाइमस्टोन की खदानें और तेजी से जंगलों की कटाई। यानी ये 4 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो जलवायु परिवर्तन को कर रहे हैं। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो पेड़ पौधे हैं वो चीज़ें कट रही हैं, जिससे कि टेम्परेचर दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग फैलता जा रहा है। और ज़्यादातर जो है वो जंगलें काट करके अब शहरीकरण, यानी कि शहरे गाँव को काट करके शहर बनाया जा रहा है। खदान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है खदानें खोदी जा रही हैं और बहुत तेज़ी से जंगलों को काटा जा रहा है। तो ये जो प्रमुख कारण है दोस्तों। आगे अगला स्लाइड कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के बीच मेघालय में 73 वर्ग किलोमीटर जंगल साफ कर दिए गए। अब बताइए, अगर 2 साल में लगभग 73 वर्ग किलोमीटर का जंगल साफ कर दिया जाएगा तो वहाँ पे कितना ज़्यादा वहाँ के जलवायु में परिवर्तन होगा। आप सभी को मालूम है कि पेड़ पौधे जो है वही वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं और जलवायु को स्थिर बनाने के लिए पेड़ पौधे, जंगल होना एकदम अनिवार्य है। अगला स्लाइड कह रहा है कि तेजी से साफ होते जंगल और CO2 के बढ़ते उत्सर्जन के कारण जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो ये कुछ प्रमुख फैक्टर थे। अगला स्लाइड हमारा कह रहा है कि चेरापूंजी और मासिन राम का बदलता हुआ मौसम। विगत वर्षों में इन दोनों इलाकों में बारिश में गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी कि ये जो चेरापूंजी और मासिन राम, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता था, अब वहाँ भी जो है बारिश नहीं हो रही है। यानी कि वहाँ जो बारिश होती थी पहले उतनी मात्रा में नहीं हो रही है, वहाँ भी बारिश की मात्रा में गिरावट हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार चेरापूंजी में प्रति वर्ष होने वाली बारिश में औसतन 27.15 मिलीमीटर की कमी दर्ज की गई है, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन है वहाँ के जलवायु के लिए।
मेघालय के शोधार्थी और पर्यावरण कार्यकर्ता बानिया तेलंग मजाओ के हालिया शोध में ये बातें कही गई हैं। राज्य में बीते 5 वर्षों के दौरान बारिश की मात्रा में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि 5 वर्षों में लगातार जो है वो बारिश की मात्रा यहाँ पे कम होती जा रही है, यानी कि बारिश कम हो रहा है पहले के मुकाबले। अगला स्लाइड दोस्तों कह रहा है अपना चेरापूंजी और मासिनराम का जो बदलता मौसम है इसके बारे में, कि इस वर्ष सितंबर में यहाँ अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच रहा है। दोस्तों अब ये आप कल्पना करिए कि चेरापूंजी और मासिनराम जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था, वहाँ पर जो है सितंबर के महीने में 30 से 33 डिग्री के बीच अगर तापमान रह रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा परिवर्तन मौसम का वहाँ पर हुआ है, पेड़ पौधों के काटने की वजह से, जंगल साफ होने की वजह से, जंगल काटने की वजह से। अगला पॉइंट कर रहा है कि इस समय जो छाता लोगों को बारिश से बचाने के काम आता था, अब उसका इस्तेमाल लोग तेज धूप से बचने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, छाता का इस्तेमाल हम लोग बारिश से बचने के लिए करते थे, लेकिन अब जो है छाता का इस्तेमाल धूप से बचने के लिए हो रहा है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। अगला पॉइंट कर रहा है कि चेरापूंजी में लोगों को बीते कुछ वर्षों से गर्मी और जाड़े के सूखे मौसम में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि चेरापूंजी में जहाँ की हमेशा बारिश होता था, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पूरे वर्ल्ड में था, अब वहाँ पर जो है लोगों को गर्मी और जाड़े के मौसम में पानी की किल्लत हो रही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस हालात से, किस तरीके से मौसम जो है वो बदल रहा है। अगला पॉइंट दोस्तों अपना कह रहा है कि कोलोरियांग का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का दावा। अब चेरापूंजी और मासिनराम को छोड़ करके, यानी कि उसको पछाड़ करके, कोलोरियांग विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होने का दावा पेश किया है। क्या है कोलोरियांग, चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ के अधिकारियों ने, कोलोरियांग के अधिकारियों ने विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से वहाँ एक मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करने की अपील भी की है और इलाके में बारिश की मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए कोई केंद्र नहीं है। राजधानी ईटानगर में साल में 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ही सूरज के दर्शन होते हैं। यानी कि कोलोरियांग जो स्थान है वहाँ केवल अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ही सूरज के दर्शन होते हैं। बाकी के जो है आपके 9 महीने लगातार जो है बारिश होती है, वहाँ पे सूरज निकलता नहीं है। बाकी 9 महीने भारी बारिश यहाँ पर होती रहती है और गर्मी के सीजन में तो यहाँ रोजाना बारिश होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब जो है मासिनराम और चेरापूंजी विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान नहीं रहे, उनका जगह ले लिया है कोलोरियांग। और यह जो है जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि विश्व में कोलोरियांग विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने यही देखा कि अब जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कोलोरियांग बन चुका है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।